नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन लिखेंगे यूपीएसआई एएसआई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 5 सेकंड बाद। रेडी हो जाइए। हमें परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही सृष्टि के निर्माता और पालनहार हैं। वही मनुष्य को दुख देते हैं और वही उसके दुखों का अंत भी करते हैं। इसमें दो बातें ध्यान में रखने लायक हैं। एक तो यह कि प्रभु जो दुख सुख देते हैं उसमें इस जन्म या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है, यानी बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। दूसरी बात यह कि कई बार प्रभु अपने भक्त को जिसने कोई बुरा कार्य न किया हो उसे भी परेशानी में डालते हैं। कई बार प्रभु अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का है। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए दान में उनका सारा राजपाट मांग लिया। दान के बाद जब विश्वामित्र उनसे दक्षिणा मांगने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। हरिश्चंद्र श्मशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। पत्नी श्मशान पहुंचती है। पत्नी और पुत्र को पहचानने के बाद भी धर्म का पालन करते हुए हरिश्चंद्र ने पत्नी से कर चुकाने की मांग की। जब कर चुकाने के लिए उनकी पत्नी ने अपना वस्त्र फाड़ना चाहा, तभी सत्यदेव प्रकट हो गए इस कष्ट से मुक्ति देने के लिए। हरिश्चंद्र को सारा साम्राज्य वापस दे दिया जाता है और उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया जाता है। यह सब प्रभु ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए किया, जिसमें वह उत्तीर्ण हो गए। कबीरदास का दोहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। बड़ा सार्थक है, यानी सभी लोग विपदा की घड़ी में ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन वह बुरी घड़ी टल जाती है तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सुख के समय भी भगवान को न भूले, उसका सुमिरन करता रहे, तो भला दुख आएगा ही क्यों। इसे सिर्फ भक्त और भगवान तक ही सीमित न रखकर सामान्य दिनचर्या में अपनी जिम्मेदारियों से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। यदि हम अपनी किसी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह नहीं होते हैं तो बाद में पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हम किसी सड़क पर लंबा सफर करते हैं तो चढ़ाई आने के बाद ढलान आती है, उसी प्रकार
जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का क्रम चलता रहता है। यदि जीवन में कष्ट नहीं होगा तो व्यक्ति को आनंद का एहसास ही नहीं होगा। 5 मिनट 3 सेकंड में डिक्टेशन कंप्लीट हुई है। और कुछ वर्ड हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो आउटलाइंस आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएंगी। और इस टाइप का मैटर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा आप, वरना फिर जैसे निबंध टाइप के मैटर होते हैं उनको बोला जाए। जैसे कल का मैटर था साइबर क्राइम पे, उससे पहले वायु प्रदूषण पे एक डिक्टेशन बोला था, लेकिन वो हाई स्पीड का मैटर था। तो अगर किसी विशेष विषय पर आपको चाहिए डिक्टेशन तो भी आप बता सकते हो, उस पर आपको जो है डिक्टेशन मिल जाएगी। डिक्टेशन आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को आप लाइक किया करिए, वरना फीडबैक मुझे मिल नहीं पाएगा। लाइक्स बहुत कम होते हैं, व्यूज़ तो खैर 50 के आसपास पहुंच जाते हैं 3 दिन में धीरे धीरे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।